This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम विंडोज के अंदर, चाहे आपकी विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है, 10 है, 11 है, मतलब आप कोई सा भी विंडोज का वर्जन यूज कर रहे हैं, उसमें आप किसी भी एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आप पूरा वीडियो देखें, कहीं से भी किसी भी स्टेप को मिस ना करें। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 2-3 मेथड सिखाऊंगा। ओके, फर्स्ट हम लोग डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। तो आपने यहाँ सर्च के अंदर टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ओके, तो अगर आपके पीसी में ये इंस्टॉल्ड होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, नहीं तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर कंप्यूटर आपका प्रॉम्प्ट करेगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर से आप बहुत सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस फ्री होती हैं और कुछ एप्लीकेशंस पेड होती हैं। मैं आपको पहले इन्हें एक बार रिव्यू करवा देता हूँ। तो देखिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, ठीक, ये सारी एप्लीकेशंस। उसके बाद एक्रोबेट, आपका स्नैपचैट, वीएलसी, तो ये सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर हमारी फ्री हैं। फायरफॉक्स पड़ा है, कैनवा पड़ा है, फेसबुक पड़ा है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस का सूट पड़ा है। तो यहाँ से आप बहुत सारी एप्लीकेशंस फ्री में इंस्टॉल कर पाएंगे और कुछ एप्लीकेशंस आपकी होती है पेड। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ छोटी एप्लीकेशन यहाँ पर चूज कर लेता हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ये टेलीग्राम डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने गेट बटन पर क्लिक कर देना है। और जब आप गेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट आपको लॉगिन के लिए बोलेगा। तो अगर आपका लॉगिन अकाउंट बना हुआ है देन ओके, नहीं तो आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है माइक्रोसॉफ्ट पर, किस तरह से अकाउंट क्रिएट होता है, तो मेरी एक वीडियो है, आप वहां पर विजिट कीजिए और उसे देखिए और वहां से आप बहुत ही इजी वे में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, तो हमने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। तो इस तरह से आप लोग अपने जीमेल के अकाउंट से भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। बाकी अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाना है और वो सीखना चाहते हैं कि किस तरह से बनता है, तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वहां से देखकर क्रिएट कर पाएंगे। तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। जब डाउनलोड होता है मैं आपसे फिर से दोबारा बात करता हूँ। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट आ जाएगा ओपन का। ओके, तो डाउनलोडिंग के बाद मीनिंग क्या है कि डाउनलोडिंग के बाद ये इंस्टॉल भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप अब अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को बंद कर सकते हैं। ओके, अब अगर यहाँ पर हम लोग सर्च में टाइप करते हैं टेलीग्राम, तो देखिए टेलीग्राम डेस्कटॉप ऐप हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। तो एक तो मेथड ये था कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा रन हो रहा है। सेकंड मेथड क्या है कि आप अपने ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिया, आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर जिस सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कीजिए। तो मैंने VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड फॉर पीसी ये सर्च किया और उसके बाद आपको videoland.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रही है। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को सर्च करेंगे उसकी आपको यहाँ पर वेबसाइट शो हो जाएगी और उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है और ये आपकी विंडोज के अकॉर्डिंग जो भी आपका सुटेबल वर्जन होगा वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। और फिर आपने यहाँ डाउनलोड बटन जो आपको शो होगा, डाउनलोड VLC, आपने उस पर क्लिक कर लेना है और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो देखिए डाउनलोडिंग VLC 3.0.2.0 हमें शो हो रहा है और ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग वेट करते हैं इसे डाउनलोड कंप्लीट होने को।
ओके, तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमने ये जो फोल्डर का आइकन शो हो रहा है, शो इन फोल्डर, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपका जो डिफॉल्ट लोकेशन होती है डाउनलोड्स की, वो आपकी हमेशा डाउनलोड्स फोल्डर होती है, अगर आपने उसे कस्टमाइज नहीं किया। तो ये आपकी हमेशा exe फाइल होगी, और इस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यूजर कंट्रोल विंडो शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये ना आए तो आप राइट क्लिक कीजिए और रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर लीजिए। बाकी इस तरह से भी अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको यूजर अकाउंट कंट्रोल शो होगा, आपने यहाँ यस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो देखिए ये हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देंगे, फिर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। 99.999% जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें सेम हमारे स्टेप्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर ये लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। कई कुछ सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, और उसके आगे एक चेक बॉक्स होगा, आप उसको टिक कर लीजिए, उसे चेक कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर ये आपको कंपोनेंट शो हो रहे हैं, ये डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमारे पास डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑप्शन शो हो रहा है। ये होता है कि जो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वो बाय डिफॉल्ट कहां पर इंस्टॉल हो। तो अगर आपने इसे चेंज करना है देन ओके, नहीं तो आप यहां सीधा इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। जो ये लोकेशन शो हो रही है यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। बाय द वे, मान लीजिए अगर आपने इसे किसी और लोकेशन पर इंस्टॉल करना है तो आप ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फिर आप दिस पीसी पर क्लिक कीजिए, फिर आप जिस ड्राइव में इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एफ ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो आप वो ड्राइव सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा सी ड्राइव की जगह पर एफ ड्राइव आ चुका है। ओके, फिर हम यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। सो तकरीबन सभी सॉफ्टवेयर्स में यही सेम स्टेप्स रहेंगे, तो आपने इन्हें फॉलो करना है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर पाएंगे। ओके, फिर आपको यहाँ फिनिश का बटन शो होगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली रन भी हो जाए इस समय आपका VLC, तो आप ये चेक रहने दें, और नहीं तो आप इसे रिमूव क्लिक कीजिए, ये रिमूव हो जाएगा, और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं आपको एक बार VLC प्लेयर भी यहाँ पर चला के दिखा देता हूँ। तो आप VLC टाइप कीजिए सर्च में और वहां पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, और ये देखिए हमारा VLC प्लेयर यहाँ पर रन हो रहा है। अब मान लीजिए जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आप चाहते हैं कि उसे यहाँ पर पिन करना है, या आप उसका शॉर्टकट यहाँ पर डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, तो आप अपने सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक कीजिए और पिन टू स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैंने जैसे ही पिन टू स्टार्ट पर क्लिक किया, ये हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पर मोड पर क्लिक करते हैं और पिन टू टास्क बार पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा यहाँ टास्क बार में भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट के अंदर और टास्क बार के अंदर ऐड कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा गेटवे सॉल्यूशंस के नाम पे चैनल है, और इसका आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप किसी भी जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए। तो अगर वो पेड सॉफ्टवेयर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि वो कितने का है, और अगर फ्री सॉफ्टवेयर होगा तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ये थी एक वीडियो की हम लोग किस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।